रुको एक मिनट। क्या हुआ? बताता हूँ, एक मिनट। वेटर, जी सर। ये खाना किसने बनाया है? सर खाने में कोई मसला है तो मैं चेंज कर देता हूँ आपको। मैंने पूछा है खाना किसने बनाया है, इस बात को रहने दो। तुम जाओ उसको बुला के ले आओ जरा। अच्छा सर, जैसे आपकी मर्जी, मैं अभी बुला के ले आता हूँ। यार कुछ बताओगे क्या हुआ है? एक मिनट ठहर जाओ, बताता हूँ। उसको जरा आ लेने दो तुम। कैसा खाना बनाया तुमने? तुम्हारी क्लास लग गई, जाओ तुम्हें कस्टमर बुला रहे हैं। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, तुम ये ऑर्डर ले जाओ। ठीक है। जी सर, क्या बात है? अच्छा तो तुमने बनाया है खाना? ऐसे बनाते हैं खाना? यार क्या खाना बनाया तुमने, कसम से बहुत लजीज है। सर आपने तो मुझे खाम में डरा दिया। मैंने काफी रेस्टोरेंट से खाना खाया है, लेकिन आज तक मुझे इस तरह का टेस्ट कहीं नजर नहीं आया। तुम वाकई बहुत अच्छे कुक हो, तुम्हारे हाथों में वाकई कोई जादू है। तुम्हारा खाना खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इनाम है मेरी तरफ से, ये रख लो आप। इतने ज्यादा पैसे? सर आप रहने दें इसको, लोग आते हैं हमें 200-400 रुपये इनाम दे देते हैं, लेकिन ये इतने पैसे मैं नहीं रख सकता आपके। रख लो यार, क्यों परेशान हो रहे हो? ये मैंने तुम्हें अपनी खुशी से दिए हैं, ये तुम्हारे हुनर का सिला है। बहुत शुक्रिया सर आपका, ये तो आपका बड़ा फन है। इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको एक दिन जरूर कामयाब करेंगे। आमीन। खाओ खाना। यार कैश भी इतना टेस्टी तो नहीं है खाना, इतना आप तारीफ कर रहे हैं और उसको इनाम दे रहे हैं। मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें सारी बात बताता हूँ। नहीं कैश भी, खाना तो खत्म हो गया है, लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई। आपने उसे इतने पैसे क्यों दिए जबकि खाना भी इतना टेस्टी और लजीज नहीं था जितनी आपने तारीफ कर दी उसकी? जी जी हसन भाई, बात दरअसल कुछ यूं है। अस्सलाम वालेकुम। जी माँ जी, जी माँ जी, मैंने मालिक से बात कर ली है, बस अब 2 दिन ठहर जाएं, वो कहते हैं मैं आपके एडवांस दे दूंगा तनख्वाह, फिर आप मेडिसिन ले लीजिएगा अपनी। हाँ माँ जी, मैं 2 दिन में ज़रूर भेज दूंगा आपको। जी जी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन उसको डायरेक्ट पैसे दे देते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी आपको? हसन भाई, ये सब करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसकी मदद भी करूं और उसकी इज्जत नफ्स को भी ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। कैश भाई ये तो अच्छी बात है, आपका नेकी करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। दोस्तों, जब किसी की मदद किया करें तो कोशिश किया करें, ऐसा तरीका अपनाएं जिससे उस बंदे की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचे। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।